मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस के, किस तरीके से फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस होना चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक एक चीज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइएगा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे हम लोग पहचानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब इसका हो जाता है विल बी, क्या हो जाता है विल बी, और इसका मेन वर्ब क्या हो जाएगा विल बी, और दूसरा होगा शैल बी। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था टेंस के नेम में अगर कंटिन्यूअस लग जाता है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा आईएनजी फॉर्म होता है। तो चलिएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। मतलब कहीं भी आपको इस तरीके से अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, मेन वर्ब दिख जाए, सीधा सीधा आप जान जाइए। जैसे सपोज मैं बात करता हूं सीधा सीधा सेंटेंस की बात करूं, क्योंकि स्ट्रक्चर जहां जहां हेल्पिंग वर्ब रहता था आप लोग इसके पहले वाले वीडियोज में सारा कुछ देखे हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसे कि स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका विल भी आ जाएगा, या उसके स्थान पे आपको शैल भी दिख जाएगा, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिख जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। इस तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग सीधा सीधा कौन सा सेंटेंस बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव में क्या करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे नेगेटिव की तो नेगेटिव में सीधा सीधा ये सब सारी चीजें कॉपी होंगी। यहाँ पे विल शैल मतलब सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर विल शैल आएगा, देन उसके बाद आपको क्या लगाना है नॉट लगाना है, उसके बाद आपको बी लगाना है, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इस तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर को आप लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव का वर्बल टाइप क्या होता है, तो वर्बल टाइप समझिएगा। सबसे पहले आपको विल शैल रखना है, क्या रखना है विल शैल रखना है, देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का सॉरी यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा सब्जेक्ट आने के बाद देखिएगा यहाँ पे हमने विल लिखा है शैल लिखा है, देन उसके बाद हमारा बी बचा हुआ है, तो आपका सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा बी लग जाएगा, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इस तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं वर्बल टाइप कहते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूएच टाइप का। डब्ल्यूएच टाइप का क्या समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा आपका सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड हो जाएगा। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड होने के बाद फिर आपका विल लग जाएगा, देन उसके बाद आपका शैल लग जाएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा, और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आने के बाद सेम पूरा प्रोसेस वैसे कॉपी हो जाएगा। ये आपका पूरा बन जाता है स्ट्रक्चर किसका फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस का, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर दिख जाता है सीधा सीधा एक ही आंसर करना है कौन सा टेंस होगा उसमें फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है। आइएगा हम लोग सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, सेंटेंस किस तरीके से होना चाहिए। चलिए सेंटेंस जैसे मैं लिखता हूं ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। दूसरा when shall we be writing a letter। दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, सीधा सीधा समझिएगा किस तरीके से आपको पहचानना है, किस तरीके से पहचानना है। आइएगा हम लोग पहचानते हैं इस चीज को। पहचानेंगे कैसे देखिएगा। देखिए इसमें आपको क्या दिखा विल भी दिखने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखा। इसमें देखिएगा शैल दिखा, शैल के साथ आपको क्या दिख गया बी दिख गया, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिख गया। मतलब कुल मिला के आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि आपको विल भी या शैल भी दिखे, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिखे, सीधा सीधा आपको आंसर मानना है, वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं फटाफट, क्योंकि समय हमारे पास कम है और हम लोग जल्दी अगर कवर नहीं कर देंगे तो आगे चलकर हम लोग को दिक्कत होगा। जल्दी इसके बाद नए वीडियो में आप लोग को एडवांस लेवल का पूरा टेंस मिलेगा, कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एक एक चीज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिर अगला टेंस हमारा आ जाता है जिसका नाम हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसमें हम लोग समझेंगे इसमें क्या होता है। तो मित्रों हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे इसमें, आपको सीधा सीधा मैं बताऊंगा। जहां पे हेल्पिंग वर्ब आपने विल शैल लगा रखा था वहीं पे आपको क्या लगा देना है, सीधा सीधा आंसर जानिए क्या होगा इसका आंसर। आप जहां हेल्पिंग वर्ब वो लगा देते थे मेन वर्ब
तो हेल्पिंग वर्ब आपको इसमें क्या हो जाएगा, दो तरीके से हेल्पिंग वर्ब होता है, एक तो होता है आपका विल हैव और दूसरा आपका हो जाता है शैल हैव। तो दो तरीके के आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। विल हैव होता है, दूसरा शैल हैव होता है। और मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जहां जहां आप कहीं भी आपको किसी भी सेंटेंस में अगर आपको विल हैव शैल हैव दिख जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाता है, सीधा सीधा आंसर करना है आपका टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। आइएगा हम लोग बात करते हैं स्लाइड में। जैसे मैंने आपको लिखा वी विल हैव प्लेड फुटबॉल। दूसरा मैं बात करता हूं सी विल हैव रिटन अ लेटर। तीसरा मैं बात करता हूं when will I have sung a song। देखिएगा एक सेंटेंस में गलती है, देखते हैं आप लोग पकड़ पाते हैं इस चीज को, नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि मैंने आपको विल शैल का रूल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। आइएगा समझते हैं। मैंने पहला देखा वी विल हैव, तो यहाँ पे देखिएगा आपका हेल्पिंग वर्ब क्या दिखा, विल हैव दिखा। मेनू का थर्ड फॉर्म दिखा, सीधा सीधा बोलेंगे सर विल हैव शैल हैव दिखा, विल हैव और शैल हैव दिखा, तो विल हैव शैल हैव दिखा सीधा सीधा, और मेन वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म दिखा। एक ही आंसर आप लोग बोलेंगे सर ये फ्यूचर का परफेक्ट होगा। करेक्ट है इतना? चलिए ये चीज हमको यहाँ पे मिला। यहाँ पे देखिएगा विल दिखा, हैव दिखा, सीधा सीधा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। हाँ अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है। देखिए इसमें विल शैल कोई भी लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे विल हैव शैल हैव दिखा, मेनू का थर्ड फॉर्म दिखा, सीधा सीधा आप कहेंगे सर आपका फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, क्योंकि WS टाइप है, और जब सेंटेंस आपका WS टाइप है तो WS टाइप में हमने बोला था सेंटेंस अगर आपका इंट्रोगेटिव होगा तो वहां पे हमेशा आपको आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करना है, विल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ शैल आ जाएगा। तो व्हेन शैल आई हैव सung अ सॉन्ग। बात समझ में आई? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। मतलब इतने क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए हो, शायद इसमें आपको ये टेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट आपका कैसे होगा, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वही फिर से बात मैंने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोला था, अगर वीडियो ना देखे हो जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि कैसे क्रिएट होता है ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो जो कोई भी वीडियो ना देखे हैं अभी हम डिस्क्रिप्शन में इस चीज को डलवा देंगे, आप लोग जरूर इस चीज के जाके वीडियो को देख लीजिएगा। एक एक प्लेलिस्ट में किस तरीके से सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में किस टेंस को कैसे पहचाना जाता है, एक एक स्ट्रक्चर मैंने अच्छे से डाला हुआ है। आइएगा बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सीधा सीधा वही प्रोसेस कि आप जानिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फिर जानिए आप मेन वर्ब क्या होता है। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। जब कोई भी वर्क कंटिन्यू हो, जब कोई भी वर्क आपका फ्यूचर में कंटिन्यू हो और आपका उसमें समय दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए? समय दिखाया जाए। जब कभी भी कोई वर्क फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, साथ ही साथ समय का प्रदर्शन वहां पे रहेगा, सीधा सीधा आप जानिएगा वो टेंस कौन सा होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आइएगा इस पे हम लोग बात करेंगे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सबसे पहले ये आप जानिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, दूसरा मेन वर्ब क्या होगा। तो हेल्पिंग वर्ब मैं बात करूं सीधा सीधा, जो आपका फ्यूचर परफेक्ट था उसे बीन लगा दीजिए। फ्यूचर परफेक्ट था मतलब सीधा सीधा वहां पे आप लोग क्या करते थे कि विल हैव रहता था और यहाँ पे शैल हैव रहता था। मैंने आपको क्या बोला, इसी में आपको क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। तो विल हैव बीन, दूसरा शैल हैव बीन। दूसरा इसमें मेन वर्ब में क्या हो जाएगा, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। अब देखिएगा ये तो हमने बात कर लिया इस चीज का, लेकिन अभी टाइम को भी दिखाना है। तो भैया यहाँ पे टाइम को दिखाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। जब सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, सिंस फॉर का मैंने आपको यूज बता दिया था, ये आपका यूज किया जाता है डेफिनेट टाइम के लिए और ये यूज किया जाता है आपका इनडेफिनेट टाइम के लिए। तो सिंस फॉर का कैसे यूज करें ये जाके हमने पिछली वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। जैसे कि
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है सिंस का यूज कहां करेंगे, फॉर का यूज कहां करेंगे। जिसको क्लियर ना हो वो जाके पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बढ़िया से डिस्क्राइब किया है किस तरीके से आपको सिंस फॉर का यूज करना है। इस तरीके से कभी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए कि विल दिख जाए, शैल दिख जाए, देन आपका आईएनजी फॉर्म दिख जाए और टाइम आपका यहाँ पे दिख जाता है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, टाइम दिख जाता है, सिंस फॉर, सीधा सीधा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपका कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये रहा पूरे टेंस का स्ट्रक्चर। आज टेंस का स्ट्रक्चर खत्म होता है, देन आपका नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करेंगे वो आपके एडवांस लेवल से स्टार्ट होगा। आइएगा एक प्रश्न और देख लेते हैं इस चीज पे। जैसे आपसे मैं बात करूं, यहां पे लिखा जाता है, एक यहां पे बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है, वी विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। We will have been singing a song 2 hours। यहां पे समझिएगा, दूसरा मैं लिख देता हूं, he will have been studying grammar since morning। ठीक है, तो समझिएगा यहां पे समझने वाली बात यह है किस तरीके से आपको यहां पे करना है। तो देखिएगा, आपको ये सेंटेंस पहचानना है तो सीधा सीधा दिमाग में अपने लेकर आइए, कैसे पहचानेंगे। तो आपको देखिए यहां पे क्या दिखा, विल हैव बीन, क्या दिखा, विल हैव बीन दिखा, और मेन वर्ब का देखिए क्या दिख गया आपको, आईएनजी फॉर्म दिख गया। दूसरे में विल हैव बीन आपको दिखा, फिर उसके बाद स्टडी में क्या लग गया, आईएनजी फॉर्म लग गया। तो जब कभी भी विल हैव बीन या शैल हैव बीन आपको दिख जाए और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिख जाए और साथ ही साथ समय को प्रदर्शित करने वाला सिंस फॉर दिख जाए, क्या दिख जाए, सिंस फॉर दिख जाए, तो इतने से आप समझ जाइएगा कि आपका टेंस कौन सा होगा, टेंस कौन सा होगा। मैंने आपको सीधा सीधा लिखवाया, विल हैव बीन दिख जाए, शैल हैव बीन दिख जाए, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिख जाए, सिंस फॉर दिख जाए, सीधा सीधा आपको आंसर करना है, तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, टेंस को पहचानने में बहुत ही आपको आसानी होगी। आई थिंक अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे अच्छे से, एक एक टेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।